यूपी कल्याण सिंह के दौरे से भी आगे जाने वाला है? योगी को कल्याण सिंह ने क्या कहा? कल्याण के युग में मुलायम को मिला था मुल्ला मुलायम का नाम। योगी के युग में अखिलेश यादव है सामने। योगी का यह दौर भी था, चेहरे पर मासूमियत, दाढ़ी ठीक से आई नहीं, सिर पर भगवा पगड़ी, हाथों में पेपर और संसद में सनातन का मुद्दा उठाया। योगी साल दर साल आगे बढ़े, उनके साथ एक समाज जुड़ता चला गया। योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने भी देखा, लेकिन मुलायम सिंह और योगी से पहले यूपी में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव की जोड़ी हुआ करती थी। इन दोनों की अदावत के किस्से भी कम नहीं। ओवैसी का दावा है कि ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में 1992 वाला दौर लौटने वाला है। तो उस वक्त क्या हुआ था? क्यों योगी की तुलना कल्याण सिंह से की जाने लगी? जब अयोध्या के लिए कल्याण ने सीएम की कुर्सी को मारी ठोकर, 35 साल पहले 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ जा रहे कार सेवकों को निशाना बनाया गया। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हिंदू साधु संत अयोध्या कच कर रहे थे। लाखों कार सेवक अयोध्या में थे। सीएम की कुर्सी पर बैठे मुलायम सिंह यादव ने कर्फ्यू का आदेश लागू करवाया। मस्जिद के चारों तरफ पुलिस थी। इस बीच कार सेवक अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चली, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। यहीं से मुलायम सिंह यादव को बीजेपी मुल्ला मुलायम सिंह कहने लगी। 2 साल बाद यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर से अयोध्या में संतों का जमावड़ा लगता है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कल्याण सिंह बैठे थे और कार्य सेवक घुसना चाहते थे। 6 दिसंबर साल 1992 के दिन विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एक फोन आता है, उसका किस्सा खुद एक जनसभा में कल्याण सिंह उसी वक्त सुनाते हैं। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री एसपी चौहान साहब का मेरे पास फोन आया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं, आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की सूचना है। कार सेवक गुंबद पे चढ़ गए हैं। कार सेवकों ने गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। इसके लिए कोर्ट में केस चलाना है तो मेरे ऊपर चलाओ, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरे ऊपर इंक्वायरी करवाओ। इसके लिए कोई दंड ही देना है तो मुझे दो। अधिकारियों ने तो सिर्फ आदेशों का पालन किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं कि मैंने या मेरे सहयोगियों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से कंप्लेंट ऑफ कोर्ट नहीं किया है। क्या मैं गोली चला देता? इस एक बयान और अयोध्या की घटना के बाद कल्याण सिंह देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। उनके सनातन धर्म में तूती बोलने लगी, लेकिन कल्याण सिंह को हटा दिया गया। उनकी सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। अब इन्हीं कल्याण सिंह के साथ ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना की है। फतेहपुर के विवाद के बाद क्या योगी आदित्यनाथ का वो रूप लौटेगा जिसके कारण उन्हें पहचान मिली? ये हर किसी के मन में सवाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी योगी के सामने मुलायम के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर चुकी है। फतेहपुर का विवाद सामने आते ही मुसलमानों का समर्थन सदन में समाजवादी पार्टी के ज्यादातर विधायकों ने कर दिया। वहां मंदिर था या नहीं, इस बात में सपा की कोई दिलचस्पी नहीं, तो बीजेपी नेता मंदिर था मंदिर हो का नारा देने लगे। एक तस्वीर यूपी में वायरल हो रही है। सपा ने पूछा एफआईआर कितनों पर किया गया। सुरेश खन्ना जवाब देने के लिए सदन में खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आरोपियों का नाम भी गिनना चाहता हूं। अचानक योगी उन्हें रोक देते हैं। इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाए? क्या यूपी सच में कल्याण सिंह के दौरे में लौट रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के लिए हर सियासी लकीर को पार करेंगे?